जय हिंद साथियों। मैं वेद प्रकाश तिवारी स्वामी विवेकानंद जी एस हब में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और कार, जिसका अर्थ है आभूषण, गहना, ज्वेलरी। जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का परिभाषा देख लीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकरोत इति अलंकार है, मतलब इसका अर्थ है जो अलंकृत करे वही अलंकार है, जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है, जिससे सुंदरता बढ़ जाए वही अलंकार है। भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित। बनिता मतलब होता है स्त्री, भूषण के बिना मतलब आभूषण के बिना कविता और आभूषण के बिना स्त्री दोनों अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा कहा है अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज ने तीसरा अलंकार भी माना है, जो है उभय अलंकार। अब शब्दालंकार भी कई प्रकार के होते हैं, आइए देख लेते हैं। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, शब्द और अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जब हम बोल रहे हैं कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं, उसमें दो रूप है, ध्वनि है और अर्थ है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के ही होते हैं, लेकिन हम शब्दालंकार 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही शब्दालंकार का प्रयोग किया जाता है। ये होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार। आइए आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब कोई एक ही वर्ण बार बार आए तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे र वर्ण बार बार आया है, रघुपति राघव राजा राम। एक और उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पे च वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं, इसको आपको याद नहीं करना है, हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद कराएंगे आपको। आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए। 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 6 का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। आइए देखते हैं 6 का अनुप्रास क्या होता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है तब वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। इसको ट्रिक से याद करने के लिए आप देख सकते हैं। 6 का क्या होता है? शादी से पहले एक रस्म होता है 6 का। 6 का केवल एक बार ही होता है, 6 का बार बार नहीं होता है, केवल एक बार में ही होता है। इसलिए हम इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि 6 का अनुप्रास, जिसमें एक वर्ण केवल एक बार आए, जैसे रिझ रिझ, रहस रहस, हंसी हंसी उठाए, यहाँ पे 6 का अनुप्रास है। आगे देखिए वृत्यानुप्रास। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक आप देख लीजिए। वृत्त है, वृत्त क्या होता है? गोल गोल होता है। वृत्त ऐसे गोल 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 होता है, बार बार होता है। इसी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं वृत्यानुप्रास। जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ 6 का वृत्यानुप्रास होता है।
एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, वृत्यानुप्रास को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्यानुप्रास को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दे देता है और पूछता है कि इसमें वृत्यानुप्रास कौन सा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, वृत्यानुप्रास और अनुप्रास एक ही है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इसमें र वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास है। आगे देख लीजिए लटानुप्रास। लटानुप्रास को हम कैसे याद करेंगे? लट मतलब होता है बाल, लट मतलब होता है बाल। लट की उलझन सुलझा दे बलमुआ, सुने हैं आप लोग? लट की उलझन सुलझा दे बलमुआ। लाटानुप्रास, इसमें क्या होता है, जब किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु तात्पर्य या अन्वय में भिन्नता होती है तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो समान होती है परंतु उनका अर्थ या भाव भिन्न होता है। उदाहरण में आप देख लीजिए, तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इन उदाहरण में तेग बहादुर की आवृत्ति तो समान है परंतु दोनों वाक्यों में उसका तात्पर्य अन्वय भिन्न है। अंत्यानुप्रास क्या होता है, आइए देखते हैं। जब किसी वाक्य या शब्द में अंत में तुक मिलती है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ अंत में आग और नाग तुक बन रहा है, तुक मिल रहा है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, जब कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। इसका मतलब था, दिनांत था मतलब शाम का समय था, शाम का समय था, दिन का अंत का समय था। थे दीननाथ डूबते, दीननाथ मतलब सूर्य डूब रहे थे। सधेनु मतलब गायों के साथ, धेनु मतलब गाय के साथ, बाल ग्वाल मतलब बाल ग्वाल घर लौट रहे थे। यमक अलंकार क्या होता है, आइए देखते हैं। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना शब्द दो बार प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। सजना मतलब पति और सजना मतलब सजना, संवरना। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। घटा मतलब बादल, जब बारिश का मौसम होता है तो कहते हैं ना घटा घेर लिया है। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा मतलब घमंड कम हो गया, घमंड टूट गया। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार को याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। जहाँ पर कोई एक शब्द ही एक बार ही आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। मतलब इसका मतलब है कि चिपका हुआ मतलब शब्द एक ही रहेगा लेकिन उनके अर्थ अलग अलग अर्थ निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार को हम देखते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया ना उबरे मोती मानुष चूम। यहाँ पे पानी शब्द एक ही बार आया है, पानी शब्द दो बार आया है। पानी शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है और इसका अर्थ, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द आया है
एक ही शब्द है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ अलग कैसे है? मोती के लिए इसका अर्थ है कांति। मानुष मतलब मनुष्य के लिए इसका अर्थ है इज्जत। और चुन मतलब चुना। चुना के लिए इसका अर्थ है पानी के लिए। आइए देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? थोड़ा सा हम वक्रोक्ति अलंकार को समझ लेंगे। वक्रोक्ति अलंकार को याद करने के लिए हम एक ट्रिक से याद करेंगे। वक्र मतलब क्या होता है? वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। इसमें होता क्या है, जब कहा जाए कुछ और समझा जाए कुछ और, मतलब हम कहें कुछ और आप समझे कुछ और, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम कहें कि जाओ मत यहाँ, हम बोले हैं जाओ मत बैठो यहाँ, लेकिन कोई अगला आदमी ये समझ लेता है जाओ मत बैठो यहाँ, जाओ मत बैठो यहाँ। हम तो बोलते कि जाओ मत बैठो यहाँ, और वो अगला क्या समझ लिया है? जाओ मत बैठो यहाँ। वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहा जाए कुछ और समझा जाए कुछ और। आइए और आगे देखते हैं कहाँ पे। आइए देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते का तुलना मन से किया गया है। पीपर पात सरिस मन डोला। उपमा अलंकार की पहचान करने के लिए क्या करते हैं? जहाँ पर ये सब शब्द आ जाए, सरिस, सम, समान, भांति, के जैसे, की तरह, इस तरह के वाक्य यदि आते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे आप देख लीजिए। हरि पद कोमल कमल से, मुख मयंक सम मंजु मोहर। हरि का पद मतलब भगवान के पद को कोमल कमल से तुलना किया गया है। तुम्हारा मुख चंद्र सम है। मुख को मतलब चेहरे को चंद्रमा से तुलना किया गया है। आगे देख लीजिए रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमेय का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपी अर्थ निकलेगा। इसका पहचान क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह लगा होता है। जहाँ उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। चरण कमल बंद हरिराई। चरण और कमल को एक जैसे बताया गया है। इसमें कोई अंतर नहीं बताया गया। चरण को और कमल को, भगवान के चरण को और कमल को एक जैसे बताया गया। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जब भगवान श्री राम जाते हैं जनकपुर में धनुष को उठाने के लिए, जब जाते हैं मंच पे, उस समय तुलसीदास जी क्या कहते हैं? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मतलब सूर्य जैसे उगता है उसी तरह से भगवान श्री राम मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ है बाल पतंग। भगवान बाल पतंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मतलब छोटे से बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान में और पतंग में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।